अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसका नाम है सिंधी बिरयानी रेसिपी, क्विक एंड इजी रेसिपी। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो इसको देखने के लिए एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो चावल अच्छी तरह धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दिए और उसके बाद मैंने ये तकरीबन आधा देच का मैंने पानी लिया है। पानी चावलों से 3-4 गुना ज्यादा मैंने लिया है और उसमें मैंने 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। जब एक उबाल आ गया पानी में तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं जो मैंने 30 मिनट पहले अच्छी तरह धो के भिगो दिए थे। तो ये देखें अच्छी तरह से फूल गए थे चावल। तो इनको मैंने अब इतना पकाना है कि 70% तक मैंने इनको अभी कुक करना है, फिर इसके बाद बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हो बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले रोजाना। तो ये देखें 70% चावल जो है वो कुक हो चुके हैं और उसमें से मैंने आधा 1 किलो चावल निकाल लूंगी, क्योंकि ये राइस जो है मैं इसी तरीके से आपको पकाना सिखा रही हूँ। तो 70% जो कुक राइस है वो आधा किलो मैं इसमें से मैंने छान लिए और बाकी जो बचे चावल है उनको मैंने 90% तक कुक करना है, यानी कि एक कनी छोड़ने तक, एक कनी छोड़ देनी है कुक करने में। तो फ्रेंड, आप जो कमेंट करते हैं इतने अच्छे मेरी वीडियोस पर, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपके कमेंट। तो प्लीज बहुत अच्छे कमेंट किया करें, आपके कमेंट की वजह से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और ये देखें अब जो राइस हैं वो तकरीबन 90% कुक हो चुके हैं। अब इनको मैं छान लेती हूँ। तो छानने के बाद मैंने दोबारा देख के मैं ऑयल डाला है 1 कप के करीब, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 प्याज दरमियाने साइज के। आप एक बड़ा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज के प्याज इस तरह काट के मैंने ऑयल में डाल दिए और इसको इतना कुक करना है यानी कि ये हल्का ब्राउन हो जाए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। तो ये देखें प्याज हल्का ब्राउन होने वाला है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं तो एक टेबल स्पून मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 करी पत्ते। तो इनको मैं आप कुक करूंगी इनका कच्चापन दूर होने तक। तो जैसे ही कच्चापन दूर होता है तो इसमें 2 बड़े टमाटर काट के मैंने ऐड कर दिए। इसमें मैं दही ऐड नहीं कर रही, 2 बड़े टमाटर मैंने डाले हैं, अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 4 डाल। तो इनको भी मैं हल्का सा ही कुक करूंगी टमाटरों को, के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिंधी बिरयानी मसाला जो होममेड है बिल्कुल। और देखें अलबुखारे भी हैं इसमें। तो ये तकरीबन 5 टीस्पून मैंने ऐड किया है। 2 किलो चावल है तो 5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया। 3-4 मैंने आलू इस तरह मोटे मोटे काट के डाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और बच्चे शौक से खाते हैं जो आलू हैं उनको। तो ये देखें ये टमाटर गल चुके हैं और आलू भी थोड़े बहुत गले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले। ये बाकी इनकी रहती कसर जो है बिरयानी में निकल जाएगी जब हम इनको दम पे लगाएंगे। तो ये देखें अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले से ही फ्राई किया हुआ चिकन है। चिकन को मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था ताकि मैं जल्दी बना सकूं। तो वही ऑयल मैंने दोबारा इसमें यूज़ कर लिया है मसाले में। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो ये देखें मैंने चिकन फ्राई किया हुआ है, 1 किलो चिकन था, इसमें से कुछ बोटियां बच्चों ने निकाल के फ्राई हुई खा ली, कोई मसला नहीं है। ये देखें मैं इसको थोड़ी देर ही भूनूंगी क्योंकि चिकन पहले से ही कुक हुआ हुआ है और मसाला भी अच्छी तरह से भुना है। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जो 70% कुक हुए मैंने राइस निकाले थे आधा किलो, मैंने इसमें ऐड कर दिए और मसाले में मिक्स कर दिए। बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखें आप इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँ, उनकी फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है बिल्कुल। और इसमें मैंने ऐड कर दिए 2 ग्रीन चिल्ली और साथ 2 लेमन काट के, लेमन के 2 स्लैश मैंने ऐड किए हैं। साथ इसके ऊपर मैंने जो 90% कुक हुए राइस थे वो मैंने ऐड कर दिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से बहुत जल्दी रेसिपी बनती है सिंधी बिरयानी की और बहुत टेस्टी भी। और फ्लेम को यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया
और अब इन चावलों को मैं अच्छी तरह फैला के इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये लेमन, कटे हुए एक बड़ा लेमन मैंने काट के इसके इस तरह काट के टुकड़े करके इस तरह रखा है। और 3 ग्रीन चिल्ली, ये ग्रीन चिल्ली बहुत तीखी है इसलिए मैंने 3 ही डाली। और साथ थोड़ा सा रेड जो कलर है वो मैंने ऐड किया है एक तरह। तो यहाँ पे मैंने इसको दम लगा देना है। बहुत आसान और सादे मसालों से ये मैंने रेसिपी तैयार की है, ठीक है। और ऊपर से थोड़ी सी चिल्ली फ्लैक्स मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं या बिरयानी बनकर तैयार होती है और टेस्टी भी लगते हैं। तो ये देखें मैंने ऐड कर दिए है तकरीबन 1 टीस्पून भर के। तो अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, कपड़े से मैं दम दे लगा रही हूँ, सूखे कपड़े से। कपड़ा गोया नहीं है, सूखा है, ताकि जो है ना, क्योंकि चावल बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गले हुए बिरयानी आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 मिनट दम के बाद ये देखें माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू के साथ बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें और बरकतें कि उसने हमारे हाथों में इतने अच्छे अच्छे ज़ायके अता किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है बिरयानी का। तो इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, ये देखना, अगर मैं इसको सारे को मिक्स करूँगी तो वो बात नहीं रहती। तो इसको हम डालने का तरीका मैंने आगे भी एक वीडियो बनाई थी तो बिरयानी की, तो मैंने उसमें आपको दिखाया था कि ये कैसे हम इसको करते हैं। इस तरह के एक प्लेट नीचे से लेके ऊपर तक चावलों को डाल लेना है और इस तरह फैला के हम पे करेंगे डिश आउट। तो ये देखें एक एक चावल का दाना हिला गया और अच्छे तरीके से चावल गले भी है और एक एक दाना हिला गया चावलों का। और बहुत से कलर आ रहे हैं इसमें, येलो कलर भी है, रेड भी है और वाइट कलर भी है। तो यही बिरयानी की शान होती है कि कलर मिक्स होते हैं, कलर सामने बहुत ज़्यादा से होते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। और ये लेमन का टेस्ट बीच में इसमें जब आता है, चिली फ्लेक्स का टेस्ट, तो बहुत अच्छे की मज़े की बिरयानी बनकर तैयार हुई है, चटपटी सी। तो अलबहारों का भी टेस्ट आता है इसमें। तो ये देखें आलू भी कितने मज़ेदार लग रहे हैं, आलू इसमें बहुत मज़े से मज़ा देते हैं भाई इस बिरयानी में। और बहुत टेस्टी कलरफुल रेसिपी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। तो फ्रेंड अब तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इतने मज़े की डिश बना के आपको दिखाती हूँ मैं, इतनी अच्छी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और जिसने फॉलो की है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे बनी है। मुझे आप लोगों के लिए और क्या बनाना है वो भी बताया करें।